रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटका का जो है लोग कह रहे हैं कि काफी स्ट्रिंजेंट एक्ट है नो फॉर दिस इशू। और अब जो सेंटर लेके आई है उसमें भी कुछ खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सपोर्ट में हैं वो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, देयर आर क्रिटिसिज्म्स, राइट। तो मैं वो समझना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला एक्ट जो है और ये जो सेंटर से जो अभी है ये रूल्स आए हैं उसमें कितना फर्क है और क्या सुधार और किया जा सकता है। देखिए, रोहित वेमुला एक्ट मैं भी पढ़ा हूँ, ड्राफ्ट एक्ट में भी पढ़ा हूँ, मेरे पास भी आया। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ मेरा सजेशंस नहीं दे पाया जो लोग मेरे पास भेजा, बट बहुत डिटेलली है, बहुत माइन्यूटली है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। तो वहां पे जैसा एक्ट आया तो वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना जरूरी है। बट ये जो एक्ट 2026 है इसमें बहुत चीज लाना पड़ता है। ये इसमें डेफिनेशन वो और कुछ है, बिल्कुल बट बिल्कुल। वो जो शायद मेरा ख्याल से मेरा अनुमान है, जो कमिटी ने जो पूरा रिकमेंडेशंस दिया शायद वो पूरा नहीं लिया जैसा लग रहा है। मतलब जहां जहां तक वो जो कुछ इंटरेस्ट या कट शॉर्ट करके वो करना, वो ऐसे करके दिया जैसा लग रहा है। मतलब किस तरीके से होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। और वहां पे पनिशमेंट का भी एक प्रोविजन वो है। मतलब साबुत करने के लिए एक कमिटी, यहाँ पे जो इक्विटी जो कमिटी बैठता है वो डिसाइड करेगा वेदर ये जो प्रॉब्लम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अंदर आएगा नहीं आएगा। वो पहले ही जो पहले एक्ट में जो थे या जो रोहित वेमुला एक्ट में जो थे वो डिफाइन किया है, हुआ है ये क्या कैसे डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें ऐसे कुछ पूरा डिटेल्स नहीं है। वो कमिटी कल बोल सकते नहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन का अंदर नहीं आएगा, केस बंद करो। बिल्कुल ठीक है, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है, एक दो लोग बाद में, जितना एक इंस्टीट्यूशन हेड है, 3 प्रोफेसर है या सीनियर प्रोफेसर है और एक नॉन टीचिंग है, 2 लोग बाहर से बुलाओ और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद ही आएगा SC ST OBC का। भाई इक्विटी मतलब एटलीस्ट जो शिकार हो रहा है उसको 50% रिप्रेजेंटेशन दो, उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ कल्याण होगा इनका भविष्य के लिए। ये ऐसा मुझे जितना मैं देख रहा हूँ वैसे 2-3 मुझे कुछ चीजें समझ आती है कि ये क्योंकि रोहित वेमुला एक्ट जो है वो इससे ज्यादा कहीं बेहतर मुझे लगता है क्योंकि वो क्रिमिनलाइज करता है इस चीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल पनिशेबल बनाता है इस चीज को। लेकिन ये जो एक्ट है इसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि मुद्दा भटकाने के लिए क्योंकि ध्यान हमारा जो केंद्रित हो वहां हो जाए और हम ये जो है वो मिस कर दें। देखिए, ये नाम का ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं भी मेरा स्टडी में पूछा बच्चे से जो 600 स्टूडेंट से, रोहित एक्ट मतलब नाम क्या होना, एक्ट चाहिए। हाँ सब लोग बोला तो फिर क्या उसका रोहित नाम रखना, वहां पे भी डिफरेंसेस है। एक्ट होना जरूरी है यार, रोहित एक्ट हो, मतलब कुछ कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बट एक्ट होना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली बोलो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बोलो तो वो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर्पस सर्व होना बहुत जरूरी है। मेरे को ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी मेरे को बहुत परेशान हो रहा हूं मैं भाई। ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो खत्म करने के लिए एक ये जो हो रहा है ना, शायद उसी दिशा में जाने के लिए कोशिश हो रहा है, वो बहुत गलत